बच्चों, अब हम त्रयोदश पाठ महाराज सूरजमल विजेते पढ़ेंगे। त्रयोदश पाठ का नाम महाराजः सूरजमल विजेते है, यानी कि महाराज सूरजमल की विजय हो। इस पाठ के लेखक डॉक्टर विक्रमजीत हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पूरा देखना है और त्रयोदश पाठ के प्रत्येक गद्यांश को मैं बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक गद्यांश है, और उसका अनुवाद भी मैं साथ साथ समझाऊंगा, प्रसंग भी बताऊंगा। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, समझना है, और आप अनुवाद समझ के लिख भी सकते हैं साथ साथ। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं पाठ परिचय की। अस्याम राजस्थान भूमौ अन्नोत्पादने न्यून आधिक्यम भवतु नाम, परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता नासीत। देखिए, यहाँ पर जो बात कही जो जा रही है वो है अस्याम, ये यहाँ से लगा के प्रस्तुयते, यानी कि ये यहाँ तक आपका परिचय है। इस राजस्थान, अस्याम यानी इस राजस्थान, भूमो यानी धरा पर, अन्न के, अन्नोत्पादन अन्न के उत्पादन में न्यून आधिक्यम कमोवेशी हो सकती है। न्यून यानी कम, अधिक यानी कम ज़्यादा हो सकता है, परंतु वीरों के उत्पादन में यहाँ कभी कमी नहीं रही। कदापि यानी कभी, न्यूनता यानी कमी नहीं रही थी। अतएव इसलिए वीर प्रसवनी, इतिहासकारों और कवियों द्वारा यह भूमि वीर प्रसवनी कही जाती है। भूमिर्य उच्यते इतिहास विद भी कविश्च भी, यानी इतिहासकारों और कवियों द्वारा यह वीर प्रसवनी भूमि कही जाती है। जैसे यहाँ, यथा यानी जैसे, यत्र तेन यहाँ महाराणा प्रताप के यशोगान, यानी महाराणा प्रताप का यशोगान सभी जगह सुनाई देता है। ठीक है, सभी जगह सुना जाता है, ये भी लिख सकते हैं, सभी जगह सुना जाता है। वैसे ही भरतपुर से भरतपुर के महाराज सूरजमल पूरे भारत में अति प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। इस पाठ में उन्हीं के निर्मल जीवन का, अस्मिन पाठ, इस पाठ में तस्य उन्हीं के अमल जीवन, निर्मल जीवन का, जीवन चरित्र का, ठीक है, या जीवन का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, प्रस्तुयते। ठीक है, यह आपका पाठ परिचय है। अब हम पढ़ेंगे पहला गद्यांश। पहला गद्यांश आपका कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, महाराज के पीछे विसर्ग सूरजमल है, विसर्ग विजेते, मल्ल ऐसे लिखना है, सूरजमल है, क्योंकि सूरजमल एक मल्ल योद्धा भी थे। ठीक है, आपका पहला गद्यांश आपका कहाँ से कहाँ तक है तो देखेंगे, महाराजस्य से लगा करके आसीत तक आपका पहला गद्यांश है। ठीक है, नंबर 1 गद्यांश है आपका। महाराजस्य सूरजमल से जन्म, महाराज सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। बहुत है नहीं हुआ, 1707 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। समझ आ गया आपको? सह ही, वह ही, महाराजस्य, वह महाराज बदन सिंह का ज्येष्ठ पुत्र, बदन सिंह मतलब ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र, तस्य उत्तराधिकारी, और उसका उत्तराधिकारी भी था। देखिए आगे, वह ही महाराजस्य, महाराज बदन सिंह का ज्येष्ठ पुत्र और उसका उत्तराधिकारी भी था। सूरजमल का दूसरा नाम, सूरजमल से अपरम एकम नाम, सूरजमल का दूसरा नाम एक सुजान सिंह था। क्या था? सुजान सिंह था। अष्टादश शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु, 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में दूसरे थे सूरजमल। कौन थे? सूरजमल। 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में से एक सूरजमल था। उसका नाम तब हुआ, तस्य जनि तदा अभूत, उसका नाम जनि नाम तब हुआ, अभूत हुआ, जब भारत की राजनीति, ठीक है, जब तब हुआ जब भारत की क्या थी, राजनीति अस्थिर थी, दोलायमान यानी अस्थिर थी, और अस्थिर थी। भारतम च विध्वंसक, और भारत विध्वंसक शक्तियों की, और भारत विध्वंसक शक्तियों के भुजापास में पूर्णतः बंधा हुआ था। सर्वथा निबंधम आसीत, भुजापास यानी भुजाओं में पूर्ण रूप से बंधा हुआ था। किसके? विध्वंसक शक्तियों की भुजाओं में भारत बंधा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली,
इन पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रभाव से या वहाँ बड़ी संख्या में नरवध और गोवध किए जा रहे थे। नरवध यानी मनुष्य का वध, गोवध गायों का वध किए जा रहे थे। तीर्थ और मंदिरों, भारत देखो यहाँ कहा जा रहा है तीर्थ और मंदिरों को भी ध्वस्त किया जा रहा था। विध्वंसतानि क्रियन्ते यानी ध्वस्त किया जा रहा था। भारत को लूटने के लिए आए थे। बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए निरुद्धुम न को अपि यानी रोकने के लिए शासक सज्जय आसीत, कोई भी शासक तैयार नहीं था। सज्जय यानी तैयार नहीं था। भारत को लूटने के लिए आए बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। ये आपका पहला गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताया गया है। आपका अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप प्रश्न लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के महाराज सूरजमल विजेते नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर विक्रमजीत हैं। इस तरह से प्रश्न लिखते हुए आप गद्यांश का अनुवाद कर सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, दूसरा गद्यांश देखते हैं। हमारा दूसरा गद्यांश कहाँ से कहाँ तक है? तो हमारा दूसरा गद्यांश है हमारा मल्लेशु से। कहाँ से? मल्लेशु मल्लह से लगा करके आपका वर्णनम अक्रोत तक सेकंड गद्यांश है। ठीक है, मल्लेशु मल्लह, मल्लों में मल, मल्लेशु मल्लह यानी मल्लों में मल। बात समझ आ गया? सूरजमल का शरीर, सूरजमल का शरीर, शारीरिक गठन। ठीक है, सौवट से शारीरिक गठन, सौंदर्य यानी सुंदरता, सरलता, चरित्र की दृढ़ता, धार्मिक भावना, वीरता, करुणा यानी करुण, त्याग, बलिदान, शरणागत रक्षक, प्रजावत्सल, राष्ट्रवाद और सर्व संप्रदायों में समान भाव की साक्षात मूर्ति था। समान भाव रखने वाला साक्षात मूर्ति था। सूरजमल अपने समय का अत्यंत दुर्धर्षु यानी अपराजेय, अत्यधिक, अतिशय यानी अत्यधिक तेजस्वी, पूर्णतः नीति में निपुण, अद्वितीय योद्धा था। ठीक है, कोई दूसरा है जिसकी बराबरी ना कर सके उसे अद्वितीय योद्धा कहते हैं। वीर योद्धा था। तेन प्रायः उसने प्राय 7 महायुद्धों में विजयश्री प्राप्त की, यानी कि 7 महायुद्धों में विजय प्राप्त की। कवि सूदन ने अपने सुजान चरित्र में के काव्य में, ठीक है, काव्य में उसके 7 युद्धों का रोमांचक सजीव वर्णन किया है। कि क्या किया है? सजीव वर्णन किया है। तो ये आपके हो गए 2 गद्यांश हो गए। अब मैं आपको तीसरा गद्यांश बताने जा रहा हूँ। वो तीसरा गद्यांश हमारा क्या है और कहाँ से कहाँ तक है? तो तीसरा गद्यांश देखिए, रणांगणे। कहाँ से है? रणांगणे से हमारा तीसरा गद्यांश। देखिए देखो यहाँ पर रणांगणे आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो चर्चा करते हैं। रणांगणे से लगा करके आपका तीसरा गद्यांश है सूरजमल सा वीर। सूरजमल सा, रणांगणे से लगा करके सूरजमल सा वीर, आपका जो लास्ट में श्लोक आ रहा है, यहाँ तक आपका तीसरा गद्यांश माना जाएगा। ठीक है, फिर आगे महाराणा प्रताप से चौथा गद्यांश होगा और जाट जातो 5वां गद्यांश होगा। इला ना दैणी ये 6ठा गद्यांश होगा। ठीक है, तो अभी अपन तीसरा गद्यांश समझते हैं। तो तीसरा गद्यांश रणांगणे से है, तो देखते हैं कि क्या है। देखिए, रणांगणे यानी युद्ध के मैदान में। कहाँ से? देखो, रणांगणे का अर्थ है रण क्षेत्र में या युद्ध के मैदान में दोनों हाथों से, पाणी युगलेन, दोनों हाथों से, खड्ग यानी तलवार को, चाल्यंतम चलाते हुए, तम यानी उसको, वीक्ष देख कर उसके शत्रु भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्ध तरस्य युद्ध में रत इस योद्धा के शौर्य, ऐसे शौर्य, इस योद्धा का शौर्य वर्णन, इस योद्धा के शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्रण, कौन? सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर ग्रंथ में
डिंगल भाषा में लिखते हैं कि कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में लिखते हैं कि देखो, समलियो भले ही जटनी जय अरिष्ट अरिष्ट, जिहि जाठर रवि मल हुआ आमरेन को इष्ट। इस पद्य की हिंदी इस प्रकार है, देखिए, अस्य, इस पद्य की हिंदी छाया किंचित इत्थम। इस पद्य की हिंदी इस प्रकार है कि देखो क्या हिंदी है अपनी, तो देखेंगे यहाँ पर, नहीं जाटनी ने सही, नहीं जाटनी ने सही, व्यर्थ प्रसव प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये तीसरा गद्यांश पूरा होता है। यानी कि ऊपर जो आपकी डिंगल भाषा में जो दे रखा है, 2 पंक्तियां दे रखी हैं, उस पद्य का हिंदी ये है, नहीं जाटनी ने सही, व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। ठीक है, इसमें व्याकरण टिप्पणी आपकी क्या होगी? रणांगणे, रण प्लस अंगणे, दीर्घ संधि, रणस्य अंगणे, रण क्षेत्र में, पाणी युगलम, पाणेय युगलम, षष्ठी तत्पुरुष है इसमें। बात समझ आ गया? तो इस तरह से ये आपके इस चैप्टर के 3 गद्यांश समझाए गए हैं, पाठ से भी समझाया गया है। आपको पूर्ण रूप से समझते हुए आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।